तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मगर मैं शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहां जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहां मगर में जाके, जहां मरने से एक ब्राह्मण लोग कहते थे वहां गधा बनता है, नरक में जाता है, तो परमात्मा ने कहा भाई मैं सच्ची भक्ति करता हूं, पूर्ण परमात्मा की करता हूं और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूं, और आप देखना मैं मगर मरूंगा और वहां देखना कहां जाता हूं। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहां कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे, और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खां पठान और वहां के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्म्यो, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया, आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो? ऐ बुद्धि भ्रष्टो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा? हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार, जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तूने। तब तो वो चुप हो गए और मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरे शरीर मिला चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो वह पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे परमात्मा, तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तला उंगली दबाई को हो तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। अपने आत्माओं, कहां तो वहां कत्लेआम होना था, हिंदू और मुसलमान का इतना जबरदस्त युद्ध होना था जैसे महाभारत हुआ था, लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको टाल दिया। उस समय वो दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर रो रहे हैं और अपने दुर्बुद्धि को कोस रहे हैं कि हम दुष्ट थे, हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने उनकी अंतिम समय में भी आत्मा दुखा दी, हम लड़ने को तैयार हो गए, हम पापी थे। उन्होंने आपस में सलाह करके एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमानों ने। आधे फूल जो सुगंधित फूल मिले थे परमात्मा के शरीर के समान सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं था वो तो चले गए शत्रु सह शरीर। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। वहीं साथ साथ दोनों ने, उन्होंने हिंदू रीति से संस्कार कर दिया, वहां एक कब्र बना रखी है मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने वहां एक नीचे ऐसी यादगार बना दी है, नीचे गड्ढा खोद कर वहां दाब रखे फूल, और दोनों साथ साथ यादगार बनी है। ये दास सैकड़ों भक्तों के साथ वहां देख कर आए हैं, और पूरा वो मगर नगर आज भी गवाही देता है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके बारे में मुल्कदास जी कहते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, जयपोरे बने परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर जपोरे मने।
परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं। पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मसान बना देते हैं, वो ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला, उसे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते हैं खोजो उस खसम कबीर। खसम कबीर को खामिद मालिक, वो सबका मालिक, सबका स्वामी, उस खसम को, उस सबके स्वामी को, उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव।